नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 803वां एपिसोड। आज 13 नवंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और वर्ल्ड कप को लेकर, स्पेशली आईपीएल की रिटेंशन और ऑक्शन को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसने वाले हैं। तो यार एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और तमाम रिपोर्ट हर रोज पाते रहने के लिए सबसे पहले लाइक और शेयर या नीचे भैया करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। तो इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से रिपोर्ट है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ऑफिशियली अपनी रिटेंशन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट सबमिट कर दी है। ये लिस्ट इन दोनों ही टीमों ने बीसीसीआई को सबमिट की है। कहा यह जा रहा है कि कई बड़े प्लेयर्स रिटेन हो गए हैं। मुंबई के हवाले से ईशान किशन रिटेन हो गए हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है इन दोनों ही टीमों के हवाले से। हालांकि कल ही आ गई थी, लेकिन बड़ी चीज यह है कि किशन के ऊपर जो सवाल था वो शायद छटता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस के फैंस, जैसा कि हमने कहा था, कल ही ये रिपोर्ट आ गई थी, कायरन पोलार्ड रिलीज होने वाले हैं। कंफर्म्ड अब रिपोर्ट आ गई है कि मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी रिटेंशन की जो लिस्ट सबमिट की है उसमें कायरन पोलार्ड का नाम नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल मेगा ऑक्शन से पहले, जो कि मेगा रिटेंशन होती है, उसमें रिटेंशन मिली थी पोलार्ड को, करोड़ों रुपए मिले थे। लेकिन ये एक हैवी रिलीज है, मुंबई इंडियंस अपना बैलेंस पर्स बढ़ा रही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। जडेजा को लेकर सारे सवाल, सारा धुआं अब छटने लगा है, क्योंकि कल इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से अब ये रिपोर्ट कंफर्म्ड हो चुकी है कि जडेजा विल स्टे विद सीएसके के साथ स्टे करेंगे रविंद्र जडेजा। हालांकि जब महेंद्र सिंह धोनी का इंटरवेंशन हुआ था और धोनी ने जब कमान संभाली थी, जडेजा से बात करना शुरू की थी, तभी ये लगने लगा था कि जडेजा कहीं नहीं जा रहे हैं और इस समय चेन्नई को जरूरी थे रविंद्र जडेजा। तो रिपोर्ट यही कह रही है कि रविंद्र जडेजा इंटैक्ट रहे हैं। हालांकि जॉर्डन को सीएसके ने रिलीज कर दिया है, ब्रावो को भी रिलीज नहीं किया है, रिटेन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। पंजाब किंग्स के मालिक है नेस वाडिया। आपको पता होगा नेस वाडिया, एक जमाने में बहुत लड़ाई भी हुई थी, कोर्ट केस हुए थे। प्रीति जिंटा जो भी पंजाब की मालिक है, सह मालिक है। अच्छा, पंजाब किंग्स के मालिक नेस वाडिया ने कुछ एक्सपेक्टेशन जताई। उन्होंने कहा है कि शिखर धवन एंड बेलीज टू टेक पीवीकेएस इन प्लेऑफ। इस साल के आईपीएल में धवन और बेलीज की जोड़ी हमें प्लेऑफ तक ले जाएगी। यहाँ से एक चीज और कंफर्म हो गई कि धवन को प्राइमरी रिटेंशन और ट्रेविस बेलीज जो कोच है इनके, उनको भी पूरी तरीके से संरक्षण पंजाब किंग्स के मालिकों के द्वारा मिलेगा। लेकिन यहाँ से एक चीज और तय हो गई कि मयंक अग्रवाल का जाना तय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की पांचवी बड़ी खबर की। मुंबई इंडियंस के 5 रिलीज प्लेयर्स के नाम कंफर्म्ड लिस्ट सुन लीजिए। फेबियन एलन बाहर गए हैं, कायरन पोलार्ड भी बाहर हो गए हैं, टायमन मिल्स का नाम हमने भी बताया था, मार्कंडे पर सवाल थे, बाहर हुए हैं, और ऋतिक शौकीन कंफर्म्ड आउट हो गए हैं। तो ये 5 नाम है जो मुंबई की टीम ने रिटेन नहीं किए हैं। इनकी रिटेंशन की लिस्ट जो अभी इन्होंने सबमिट की है उसमें ये 5 नामों को नहीं रखा गया, तो जाहिर है ये रिलीज हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की, छठी बड़ी न्यूज की। तो चेन्नई सुपर किंग्स के कोच फ्लेमिंग ने कहा कि इंडियन प्लेयर्स शुड कंसाइडर प्लेइंग ओवरसीज टी20 लीग। फ्लेमिंग ये बोल रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीगों में खेलना चाहिए। फ्लेमिंग के हिसाब से इस समय भारतीय प्लेयर्स इंडिया में बहुत क्रिकेट, सब कंटिनेंट में बहुत क्रिकेट खेलते हैं, दुबई में भी खेलते हैं, बट यार जो बाहर का एक्सपोजर है ना, वो इंडियन प्लेयर्स को नहीं मिल रहा है। इसीलिए बाहर की कंडीशन में भारत फ्लॉप होती है। यही हमने 2019 में इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी देखा था, और ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसमें भी देखा था। हालांकि फ्लेमिंग की इस एडवाइस से मैं तो सहमत हूं। मुझे भी लगता है हाँ भाई, दुनिया की दूसरी टी20 लीग में कुछ हद तक इंडियन प्लेयर्स कुछ एक लिमिट के साथ आप भेज सकते हैं, ताकि एक्सपीरियंस मिले उन पिचों का भी टी20s में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो जेसन बेरेनरॉफ, कल बड़ी रिपोर्ट आई, बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर ये कंफर्म कर दिया कि बेरेनरॉफ अब आरसीबी नहीं ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस की टीम में खेलेंगे। लेकिन ये ट्रेड कितने की हुई और इसका फायदा मेन आरसीबी को हुआ, मुंबई को नहीं हुआ, वो मैं अब आपको समझाता हूं कैसे। दरअसल दोस्तों, ये जो ट्रेड हुई है पूरी, जो बेरेनरॉफ आरसीबी छोड़कर मुंबई इंडियंस में गए हैं, तो आरसीबी के पास से तो अपना एक प्लेयर चला गया, मुंबई इंडियंस को तो एक प्लेयर का फायदा हुआ। लेकिन इस पूरी ट्रेड में फायदा, रियल फायदा आरसीबी को हुआ है।
75 लाख रुपए में ये ट्रेड हुई है। तो अगर हम फाइनेंशियल पैसों की दृष्टि से देखें तो इस ट्रेड की कोई वैल्यू नहीं है। दोनों ही टीमों के पास करोड़ों रुपए, 75 लाख रुपए दोनों ही टीमों के लिए बड़ी बात नहीं है, ना ही बैलेंस पर्स में कोई फायदा होगा। तो ये बात है विदेशी प्लेयर्स के स्पॉट की। आरसीबी चाहती थी कि बेरेंड्रॉफ चले जाए ताकि जो 8 मैक्सिमम विदेशी प्लेयर्स आप अपनी स्क्वाड में रख सकते हैं ना, उसमें एक जगह खाली हो सके और नीलामी में आरसीबी एक बड़े विदेशी प्लेयर को खरीद सके। तो आरसीबी ने तो बेरेंड्रॉफ को रफा दफा कर दिया, इनके पास जगह खाली हो गई, ये नीलामी में अपना एक अच्छा विदेशी प्लेयर खरीद लेंगे। मुंबई को यहाँ पर घाटा हो गया क्योंकि मुंबई की वो जगह भरा गई। मुंबई के पास ये एक एक्स्ट्रा विदेशी प्लेयर आ गए जो कि इनके एक पंचर टायर की तरह ही काम करने वाले हैं, बाहर ही बैठने वाले हैं, ये भी हमें पता है बेरेंड्रॉफ। तो मुंबई इंडियंस इस ट्रेड में घाटे में है क्योंकि मुंबई के विदेशी प्लेयर्स के स्पॉट भरा गए। आरसीबी फायदे में, 75 लाख का प्लेयर गया तो गया, 75 लाख मिल भी गए मुंबई से, एक स्पॉट भी खाली हो गया। तो आरसीबी ने माइंड गेम खेला, मेरे को पूरी ट्रेड में ऐसे ही लगता। बाकी इस पर आप अपनी राय लिखिए। 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। गावस्कर ने दे दिया बड़ा बयान, कह दी है बड़ी बात और ये सुनकर जरूर जाइएगा। आप आईपीएल खेलते तब वर्कलोड नहीं आता। गावस्कर भारतीय प्लेयर्स पर कह रहे हैं, बोल रहे हैं भारतीय प्लेयर्स और बीसीसीआई बोलता प्लेयर्स पर वर्कलोड है इसलिए उनको रेस्ट देना है, इंजर्ड हो गए। लेकिन जब आप आईपीएल खेलते तब बीसीसीआई ऐसा कभी नहीं बोलता कि प्लेयर्स पर वर्कलोड है। तब तो खिलाड़ी 14 मैचेस लगातार खेल रहे होते हैं, तो तब कहा जाता है वर्कलोड। और ये बात गावस्कर की बहुत हद तक सही है। मेरे हिसाब से बैलेंस जरूरी है ताकि यार हिंदुस्तान की टीम भी यार इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड कप पे कुछ जीत सके, क्योंकि ये बात सत्य है कि आईपीएल ने हमें सब कुछ दिया। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन गई, आईपीएल ने हमारी नाक ऊंची कर दी, लेकिन हम उसके बाद वर्ल्ड कप भी नहीं जीत पाए। तो बैलेंस की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो जर्नलिस्ट ने माफ कीजिए बाबर आजम से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब बाबर ने दिया नहीं, मैनेजर ने इंटरवीन कर दिया। हुआ ये कि जर्नलिस्ट, ये जो वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक जर्नलिस्ट है इंडियन, उन्होंने पूछा डू यू हैव एनी होप टू प्ले इन आईपीएल, क्या आप कभी आईपीएल में खेल पाएंगे बाबर आजम? मजे ले रहे थे जर्नलिस्ट, लेकिन इसका जवाब बाबर आजम के पास कभी था नहीं। मन तो इनका होगा। 10वीं बड़ी खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। आज फाइनल होगा, बड़ा मैच होगा, 1:30 बजे से शुरू होगा और इंग्लैंड के सपोर्ट में बैठेंगे लाल कलर की पट्टी बांधकर, लाल और सफेद इनके फ्लैग वाली, क्योंकि पाकिस्तान का हारना बहुत जरूरी है। बड़ी भाई मैं बोल रहा हूँ ना, गलती से पहुंची पाकिस्तान फाइनल में, गलती से बता रहा हूँ। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चलो नीचे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाइए।